आज देखो एक क्वेश्चन है, एक वृत्त तथा व्यास, वृत्त और वर्ग पे आधारित क्वेश्चन है आज। आज कैसे क्वेश्चन है? वृत्त और व्यास पे क्वेश्चन, वृत्त और वर्ग पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे अक्सर गलत हो जाता है। एक वृत्त का व्यास जो है ना, एक वर्ग की भुजा के बराबर है। एक वृत्त का व्यास, बात को समझना। यहाँ जो वृत्त का व्यास है, व्यास 2r होता है, बात को समझो। वृत्त का व्यास 2r, एक वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हमने a मान ली, वर्ग की भुजा के बराबर है। तक पहुंच गए, ठीक है। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का एरिया चाहिए तुमसे, क्या पूछा है? वर्ग का एरिया, बात को समझियो पहले। वर्ग का एरिया चाहिए, ठीक है ना। वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर होता है, ठीक। पहले भुजा में निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ओके, यहाँ तक पहुंच गए। अगर उस वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है तो यहाँ से क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, बात को समझना, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया? 36 पाई। 36 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर है। पाई से पाई कट गया, आर बराबर 6 आ गया, ठीक है। इसका वर्गमूल निकल आएगा, आर बराबर 6 निकल आया। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? ए क्या है? वर्ग की भुजा है। यहाँ 2 इंटू आर, आर कितना है? 6, तो ए निकल आएगा। ए बराबर 12 हुआ? नहीं हुआ। ए क्या है? वर्ग की भुजा है, ठीक है ना। वर्ग की भुजा है, ये मतलब साइड है यहाँ पे, ठीक है ना। वर्ग की भुजा पूछा क्या है इन्होंने? वर्ग का एरिया पूछा है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, क्लियर है। 12 बारी में तो 44 वर्ग सेंटीमीटर, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्त देखो, एक वर्ग में एक वृत्त उत्तीर्ण है, ठीक है ना। यदि उस वर्ग का विकर्ण की लंबाई 14√2 है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। आप समझो, एक वर्ग है, उसमें के अंतर्गत एक वृत्त उत्तीर्ण है। ये एक वर्ग है, बात को समझना, ये एक वर्ग है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक वृत्त उत्तीर्ण है, मतलब इसके अंतर्गत एक वृत्त बना है, ऐसे, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है कि वृत्त बना है इसके अंतर्गत, क्लियर, ठीक है। उस वर्ग का विकर्ण, वर्ग, ये वर्ग का विकर्ण ये होता है, ये 14√2, वर्ग का विकर्ण होता है कितना? √2 होता है, √2a, √2a बराबर 14√2 है। √2 से √2 कट जाएगा तो a बराबर 14 आ जाएगा। ये क्या है? ये भुजा है किसकी? वर्ग की। तो ये 14, ये 14, ये 14, बात को समझना, क्लियर है। हमने पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, जब वृत्त इसके अंतर्गत बना है और इसकी ये भुजा पूरी है, ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत बना है, तो इसकी रेडियस कितनी रही हुई है वृत्त की? यहां से तक आधी, ठीक है ना। रेडियस इसकी आधी रही हुई है 14 की, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब जिसकी एक ऐसा वृत्त जिसकी रेडियस 7 हो, उसकी परिधि 44 होगी, उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 7, 44, 154, ठीक है। कई बार कॉन्सेप्ट बताया है, क्लियर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154। अगर मान लो तुम वर्ग का, रोक दी, वर्ग का अगर √2, ये अगर तुम भूल गए, मान लो वर्ग का विकर्ण भूल गए, तो इनको प्रूव करते हैं। देखो वर्ग का विकर्ण इतना होता है कि नहीं, निकालना सीखो, बार बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। इसे हमने डी मान ली, डायमीटर, तो डी स्क्वायर बराबर वर्ग की भुजा ए होता है, ठीक है ना। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर बराबर d स्क्वायर, d मतलब डायमीटर, विकर्ण, ठीक है। नहीं समझे? क्लियर है। तो इधर से स्क्वायर लग जाएगा, तो 2 का नहीं निकलेगा, √2, ये अंदर रहेगा, इसका रूट निकल आएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा? √2 है। तो ये विकर्ण होता है √2 है, तो √2 के हमने कंपेयर कर दी, ठीक है। √2 क्या विकर्ण है, यहाँ ध्यान रखने के बाद, क्लियर है। हर चीज को समझे तो चलो। 6√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग के वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। अब देखो 6√2 विकर्ण वाले वर्ग, तो वर्ग का विकर्ण कितना हुआ? √2a हुआ, √2a बराबर कितना हुआ? 6√2, √2 से √2 कट गया, a बराबर 6 हो गया। तो मतलब ये जो है 6 क्या है? वर्ग की भुजा आई है, ठीक, ये वर्ग है, क्लियर है। इसकी भुजा 6 है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, 6 है, ठीक। इन्हें पूछा क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाओ, वाले वर्ग में वृत्त का क्षेत्रफल, वाले वर्ग में मतलब इसके अंतर्गत एक वर्ग बना होगा। अब इसके अंतर्गत जो वर्ग नहीं वृत्त, वर्ग के अंदर वृत्त, ठीक। जब वृत्त इसके अंतर्गत बनेगा, एक चीज समझो, ये भुजा इसकी 6 है, तो इसके अंदर जो वृत्त बनेगा तो उसकी रेडियस इस भुजा की आधी होगी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, मैक्सिमम, ठीक। तो रेडियस कितनी हुई है? रेडियस निकली 6 की आधी निकलेगी, ठीक। r बराबर 3 निकल आया? नहीं निकल आया। अब तुमने क्या पूछा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई में ही आंसर है। देखो इधर पाई वैल्यू मत रख देना, ऑप्शन देख के तुम्हें आंसर निकालना है, ठीक है ना। r की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का 9, 9 पाई हुई है, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर, नहीं समझे? क्लियर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल, इधर हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, बात को समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल, क्लियर, समान है इसलिए बराबर चिन्ह लगा दिया। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या में अनुपात चाहिए, ठीक है ना। वर्ग की भुजा और त्रिज्या में अनुपात चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। बात को समझिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ए हमने इसकी वर्ग की भुजा मानी है,
ठीक है, हमसे चाहिए ए अपॉन आर चाहिए, ए अपॉन आर। तो यहाँ से हटा दो, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, इधर हो गया पाई, नीचे कुछ नहीं है तो एक है। ये चीज गुणांक भाग में आ गई, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए अपॉन आर का होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट पाई बटे एक का वर्गमूल एक निकलेगा। ठीक, तो ए अपॉन आर आ जाएगा, यानी कि ए अपॉन आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई अनुपात एक, अंडर रूट पाई अनुपात एक, ये हो जाएगा ए अनुपात आर, ए अनुपात आर। क्लियर है, यही मुझे पूछा था, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर मतलब अपन जो है भाई तो अनुपात होता है, तो ये ऐसा कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन है भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई की, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हमने यहाँ ए मान ली, वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना हो गया 2r। क्लियर है, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, ये चीज यहाँ तक हो गई, बराबर है तो बराबर चिन्ह लगा दिया। तब वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तब वर्ग तथा वृत्त का क्षेत्रफल, अब यहां से समझो, वर्ग का क्षेत्रफल बटे, वर्ग का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसका अनुपात चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर अपॉन वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, नहीं क्लियर है? अब यहाँ तो 2r है, यानी ये व्यास है, ये क्या है, व्यास है, बात को समझियो। ठीक है, तो इसकी रेडियस तो आ रही है, अब तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ। अब a की वैल्यू कितनी है, 2r है, ये चीज ने पहले की थी, तो a की जगह 2r रख देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो बचा कितना 4 बटे पाई, नीचे पाई बचा, पाई की वैल्यू होती है 22 बटे 7, नीचे आएगा तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा, भिन्न का भिन्न भाग देते हैं, भिन्न पलट जाती है, इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, इससे कट जाएगा 11 टाइम्स 2 से। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 11, 11 दूनी 22, तो ऊपर हो गया 7 दूनी 14, नीचे हो गया 11, यानी कि 14 अनुपात 11, 14 अनुपात 11, 14 अनुपात 11 जो ऑप्शन होगा भाई आंसर होगा, यानी कि अनुपात पहला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, पहले इसको लिख लो, एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ए इसकी भुजा मानी हमने। ठीक है, हमेशा ये मानते हैं भुजा, ठीक, ध्यान रखियो। ठीक है, बराबर, यहां तक पहुंच गए। वृत्त का व्यास तथा वर्ग का विकर्ण, क्वेश्चन क्या है, आप पूछा क्या है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है 2r, तथा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण √2 होता है, इसका अनुपात चाहिए भाई साहब। ठीक, क्वेश्चन ये है, कोई दिक्कत नहीं, तो r अपॉन a निकाल ले, वैल्यू रख दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहां से देखो, हमें चाहिए r अपॉन a, r अपॉन a, तो r इधर रखो, a इधर रखो, यानी r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर वैल्यू कितनी निकल आएगी, समझो 1 अपॉन पाई निकलेगी, तो यहाँ इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, r अपॉन a का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन पाई, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, इस पे अंडर रूट लगाए दो, तो 1 अपॉन रूट पाई आ गया, 1 का अंडर रूट निकल आता है। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट पाई आ गया, किसका, r अपॉन a की वैल्यू लिख दो यहाँ, r अपॉन a को कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट पाई। क्लियर, ये निकाला। अब इस ये 2 है, 2 है, ठीक है ना, इस 2 को पता कितना लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, √2 से √2 कट गया, ऊपर बचा √2, नीचे बचा रूट पाई, ऐसा कोई ऑप्शन है, √2 अपॉन रूट पाई। ठीक है, ये जो बटे में होता है ना, यही तो अनुपात है, इसे हम ऐसे लिख देंगे, घबराइयो मत, ऐसा ऑप्शन ना हो तो घबरा जाओ, छोड़ के चले जाओ, पूरा सवाल लगाने के बाद छोड़ के चले जाइयो। ठीक है, तो सही आंसर लीजिए।